I'm already late because of Mr. Vardhan. So I'm calling my partner. They are at the park. रास्ते में हमें तेल भी डलवाना पड़ेगा. सॉरी सर संगीत यार मैं लेट हो गया. तो ट्रैक पे ये बस मैं पहुंच रहा हूँ 15-20 मिनट में आ रहा हूँ. हाँ. So guys, now I am heading towards. We are making a park actually for all you beautiful people. This is an off-road track. अब क्या हो गया कि इंडिया में ऑफ-रोडिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर रह गई है. इंडिया इतना डेवलप कर चुका है, इतना विकास हो चुका है इंडिया में कि अब ऑफ-रोड ट्रैक्स नहीं मिलते हैं. सो ऑफ-रोड ट्रैक्स बनाने पड़ रहे हैं. पहले क्या होता था जब हमने बाइकिंग स्टार्ट करी थी, व्हेन वी स्टार्टेड, रोड्स नहीं होती थी. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग ऑफ 90s. सब कुछ ऑफ रोड ही था. अब नाउ ऑफ रोड हमें ढूंढना पड़ता है. सो दिस इज Motomorini, the red horse, and the adventure starts now. I will tell each and everything about this bike. I'm very excited to tell you all because क्या है कि इस बाइक पे अब तक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बना है जो इंफॉर्मेशन देता हो अबाउट दिस बाइक प्रॉपर. बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, बट यू नो राइडर्स ट्रेल इज ऑल अबाउट specification, drive quality, you know, the bestest of the bestest is Riders Trail. यहाँ आपको सब कुछ पता लगता है. So we are heading towards Delhi right now, and you see my hand. This is such a beautiful bike. If I want to shift the gear indication comes on the bike. If I want to change the gear, I just have to simply push. That's it. And you are on 6th gear. So no need. And off-roading means you don't need your hand. ये बिजी होना चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी मजबूत होनी चाहिए हैंडल पे. बिल्कुल भी तेज नहीं पकड़ते हैं. I will teach you each and everything about it. So अभी हमें पेट्रोल लेना है because तकरीबन 277 किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ. अभी रिजर्व नहीं लगा, बट लगने वाला है, ये पक्का है. 300 किलोमीटर पे रिजर्व लग जाता है. 18 लीटर का टैंक है. 18 लीटर का टैंक कैपेसिटी है और 300 किलोमीटर आप आराम से, मतलब 22-23 की एवरेज देती है, विच इज़ अ गुड एवरेज, नॉट अ बैड एवरेज अकॉर्डिंग टू 650 cc इंजन, 60 bhp, 59 point something is Newton meter torque, which is amazing. Torque पता क्या होता है? Now, if I'll put it on 4th gear, I'm right now at 20 की speed, 30 की speed, आपका बाइक उठ जाए. Oh, see, this is the torque. Where torque comes into the picture. So low gear पे भी आपकी बाइक को उठा देता है. So this has a beautiful torque, which is a good thing. And BHP तो आपको पता ही है, 60 घोड़ों की ताकत कहते हैं. तो चलो पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं, बाकी की स्पेसिफिकेशंस बाद में बताऊंगा. छोटी छोटी चीज़ें बताता जा रहा हूँ राइड करते हुए. ओके, 0 डन. अभी वी आर टेकिंग ओनली 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल बिकॉज वी आर गोइंग इन ऑफ रोड. सो ऑफ रोड में अगर मैं तेल ज़्यादा डलाता हूँ ना तो 10 किलो 11 किलो के करीब, 10-11 किलो के करीब वेट और बढ़ जाएगा, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड. सो वेन एवर यू आर गोइंग ऑफ रोड, डोंट फिल अप योर टैंक. वैसे तकरीबन इसमें 15 लीटर पेट्रोल आता है रिजर्व के बाद. ये अभी 10 में थोड़ा आ जाएगा. आ गया. Petrol done, and we are done too.
सो अभी जब हमने इसको फिलअप कराया है, ऑलरेडी 8 लीटर पेट्रोल था इसके अंदर। वाह, हमने तो सिर्फ 10 लीटर्स डलवाया है और टैंक फुल हो गया था, आपने देखा। बॉस, मुझसे ना सैडलिंग आप करवा लो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर। मतलब अभी पीछे जब मैं देहरादून से दिल्ली आया था तो तकरीबन 100-125 किलोमीटर मैं सैडलिंग ही कर रहा था। और उसके बाद फिर एक और राइड पे गया। आप लोगों के लिए बाइक भी तो चलानी है ना, रिव्यू बनाने के लिए। बगैर चलाए मैं रिव्यू कैसे बनाऊं? तो उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। Well, this is not my route, I am just here. This is the empty road. I am here to give you a live salam. Thank you. Good vibes. Okay, let me show you one more thing before giving you all the brief. This is an empty road, this is no traffic here, no nothing, so I'm not breaking any rules and all. I know what I'm doing. I am just showing you the creation of the bike. Third gear and you are already on road. मैं अभी 5th gear यूज ही नहीं किया, we are just on 4th gear. So this much powerful bike is this. So you just do the counting. I don't do the counting right now. So let me do the counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I hope I captured this thing. Awesome. Okay, but this bike is not meant for racing. This is adventure touring bike. You go on touring, you find any off-road, go off-roading. This is not a sports bike. This is an adventure tourer. Understand? Adventure and tourer. So off-road adventure, piece of cake. Ground clearance is absolutely perfect. सब बताता हूँ. Just बने रहिए मेरे साथ. Only on Riders Trail. Do subscribe the channel. Subscribe करो. सब कुछ बताऊंगा इस बाइक के बारे में. Do subscribe. अभी के अभी. Yes, good boy. So now we'll have some off-road adventure. आज मैं सिर्फ बाइक के बारे में बताने वाला हूँ. I will not show you off-roading adventures, but yes, it starts from here. ऐसी रोडें प्रॉब्लम है ही नहीं. हम तो ऐसी रोड ढूंढ रहे हैं भैया, मिलते ही नहीं है. मोदी जी विकास ज़्यादा कर रहे हो आप. वी बाइकर लव यू. वो देखो बच्चे हंस रहे हैं. They have never seen someone doing, saddling. इन्हें मुझे बिल्कुल अजीबोगरीब लगता है. अब आप सोचिए इस पे बैठ के जब आप चलेंगे तो कितने झटके खाएंगे. फिर आपको आराम से चलना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे हम ग्लाइड कर रहे हैं.
और इसके बाद ये रोड ख़त्म हो जाती है और इसके बाद आपके लिए बना रहे हैं एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक। Here we go. Now this is a stadium, cricket stadium, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। Now this is what we are making. This is the academy. मैं पहले एक राउंड मारूंगा, फिर हम बातें करेंगे। Okay? Let me show you one something. This is what we are going to do. We'll train all the lady riders of India to compete and become a professional pro rider. Let's ride, trained for tour rent. आपने कुछ वीडियोस में मेरा देखा होगा। This is the track. यही तो चाहिए, ऑफ रोडिंग चाहिए, ऑफ रोडिंग चाहिए। अभी नहीं लेके जाते उसको, बिकॉज बाइक इज नॉट रेडी, आपको रेडी करनी पड़ती है। ओह शिट, मेरे दोस्त ने मांगी थी मुझसे कुछ सामान, तो मैं आपसे बातें करते 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 बोल ही आया। वो संगीत, वही संगीत, संगीत डार्लिंग। तो हम रोड बना लेते हैं। यहाँ काम चल रहा है ऑफ रोडिंग का, एज यू कैन सी द वर्क इज गोइंग ऑन। ये सब आपके लिए हो रहे हैं एंड यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है। मीट द टीम, सिफर इज देयर एंड मीट द गाय हु इज बिहाइंड द सीन। दैट्स संगीत। हेलो संगीत, मैं बाइक लगा के आता हूँ। Hi guys, hi, how are you? How are you guys doing? Welcome to Riders Trail. So guys, कैसा रहा सफ़र अब तक का? जो अभी मैंने वीडियो आपको दिखाई, एक्साइटमेंट हुआ? चलो यार, कम ऑन, कमेंट करके बताओ एक्साइटेड हो या नहीं हो। अगर एक्साइटेड हो तो मैं इस बाइक के बारे में सब कुछ आज आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जब मैं ये बाइक लेने जा रहा था ना दोस्तों, तो क्या हुआ कि मैंने बहुत सारा सर्च किया मटेरियल। सो इंडिया में हमारी भाषा में तो कुछ भी मुझे ख़ास मिला नहीं। जो मिला वो इतना रिलेवेंट नहीं था कि मैं जिस तरह का बाइक ढूंढ रहा था उसके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाए। बट हाँ, ऑफ कोर्स यू नो, इटालियन गाइज एंड ऑल यूरोपियन गाइज, अमेरिकन गाइज, दे हैव गिवन गुड रिव्यूज़ अबाउट द बाइक। सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years टू डिसाइड दैट वेदर टू बाय दिस बाइक और नो। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई यार लाल परी का क्या हुआ, सुपर मीटियोर 650 का क्या हुआ? सुपर मीटियोर 650 है, कहीं नहीं गई है, मेरे पास ही है। और ना ही ये बाइक मैंने इसलिए ली कि वो कोई बाइक बेकार थी तो मैंने ये बाइक ले ली। अगेन आई एम टेलिंग यू, सुपर मीटियोर 650 इज अमेजिंग बाइक, इट्स अ फैंटास्टिक बाइक, अ ब्यूटीफुल बाइक बाय रॉयल एनफील्ड। सो एक्चुअली में कोई कंप्लेंट्स नहीं थी मेरी सुपर मीटियोर 650 से। सुपर मीटियोर बस जो मुझे लगा कि मेरी लाइफ में यू नो स्टैगनेंट हो रही है, वो लेड बैक एटीट्यूड आ गया था। आप देख भी रहे हो ना, मेरा पेट कितना सारा बाहर निकला है। यू नो, इट्स बिकॉज ऑफ दैट लेड बैक एटीट्यूड। पूरा दिन घर में बैठे रहते हैं, एडिटिंग्स करते हैं, फिल्में बनाते हैं, फिर उसके बाद जब बाइक लेके निकलो तब भी ऐसे आराम से बैठे हुए हो आप। फिर यू नो शाम को कैफ़े पे जाके बैठ जाता हूँ, सो पेट निकल आया है। सो मैंने कहा लाइफ में थोड़ा सा चैलेंज लेके आना चाहिए। It's been like ages we are into you know riding, and we have covered entire India, you know, traveled 25 countries around the world on my bike. But adventure touring bike specifically मेरे पास कोई नहीं थी. So this is the first time this edition came. Yes, of course, the Red Horse is here from Moto Morini,
एंड पहले मैंने सोचा था इसका नाम मोरनी रखूँगा, बट मेरे एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, ही इज़ इनटू पुलिसिंग। सो उसने बाइक को जैसे ही देखा ना, उसने कहा भैया ये तो घोड़ा लग रही है, एकदम घोड़े के जैसी। एंड बिलीव मी गाइज, the real feel of this bike is that you are riding a horse. You are in commanding position. The balance is too good of the bike. There are so many good things about this bike. So I decided to keep the name Red Horse, and I hope आपको भी ये नाम पसंद आया होगा। अगर आपको ये नाम पसंद आया है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे कि कैसा लग रहा है ये नाम। एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप सब ना चैनल सब्सक्राइब कर लो। भैया वीडियो देख रहे हो यार, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। आज आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ पता लगने वाला है। ना केवल मैं बताऊंगा, मेरे पास स्पेशलाइज्ड बंदे हैं, जिसने इंडिया में सबसे पहली बाइक खरीदी थी वो बंदा भी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर इतनी सारी जानकारियाँ चाहिए ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो सब्सक्राइब द बटन एंड डू कमेंट एंड डू लाइक द चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मोटो मोरिनी, ये नाम कहाँ से आया? मैं जब एडवेंचर टूरिंग बाइक्स ढूंढ रहा था अपने लिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस इस समय मार्केट में हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ गुड एडवेंचर टूरिंग बाइक इन इंडिया, you need to shell out in double digits. Yes, of course. Now if you talk about BMW, you talk about Triumph, they have good off-roading bikes. Suzuki is again giving you good off-roading bikes, but again the figure is touching double digits, 10 लाख 15 लाख उस टाइप की फिगर आ रही थी। मैंने कहा नहीं यार, इतना मुझे ग्रेजुएट करना है, बट अभी मुझे सुपर ग्रेजुएट नहीं करना है। आने वाले टाइम में हो सकता है विल गो फॉर दोज बाइक्स। Those bikes are really good machines, no doubt about it. But कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, might be my thinking, बहुत overpriced है, बहुत ज़्यादा overpriced बाइकें हैं। Then I hooked up on this bike. I saw the specification of this bike. This is 650cc. Well, they claim 649. Again, they are very true. The Italian people are, they are so beautiful. They are so beautiful. Moto Morini people, for you, I would like to say that you guys are so beautiful, you are so good. And I have been to Italy for a lot of time. That time I got to know about Moto Morini. It's a 109-year-old company. But let me tell you, Moto Morini, that you guys are underrated in India. Well, you guys are selling this bike through Benelli. Why Benelli will promote your bike? Benelli will not promote your bike. So you are very underrated in India. Please guys, do something. You made a beautiful machine. And look at the machine. The moment you saw this machine, I really felt like, yeah, this looks like an African twin. So you have a beautiful machine, and which is doing amazing wonders. So far I've driven this bike for almost 1200 kilometers, and amazing. I'm in love. So you guys are underrated here. Into the market and do something, because Benelli, yes, of course, they're doing awesome job for you. They're maintaining the bike, but they will maintain their bike, na man. They will not, come and promote any other bike. Well, this message is for you, Moto Morini. Now come back to the subject. I am back हिंदी में, and that is, मेरे प्यारे जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ, ये मशीन मैंने इसलिए ख़रीदी कि ये एक ऐसी अल्टरनेट में, अभी मैंने बताया जैसे कि अफ्रीकन ट्विन का फील देती है मेरे को। सो फील ही नहीं देती है, एक्चुअली में है भी वैसी ही अजाइल है, वैसी ही वेल बैलेंस्ड है, वैसी ही बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देती है। ऑन रोड परफॉर्मेंस, ऑफ रोड परफॉर्मेंस, absolutely fantastic, because this is actually meant for off-road and on-road. This is a adventure touring edition. This is Moto Morini X-Cape 650X. Well, it has both the tires, जो दोनों के दोनों ही tires tubeless हैं, with spoke wheels, which is actually a requirement of off-roading, which is actual requirement. आप alloy wheels के साथ off-roading नहीं कर सकते. So with spoke wheels, tubeless tires, which is amazing thing. And the beautiful thing about the tires, they are Pirelli tires. They are Pirelli tires and rally edition tires, ready to do the rallies. Come on, so beautiful.
This is one of the fantastic, point I noticed in this bike. The second thing is that if you see, now let me show you, front disc brakes, dual front disc brakes. So you have more control on the bike, on road, and then you have a Brembo braking system in the bike, rear and front. So कुल मिला के 3 डिस्क प्लेट्स है बाइक के अंदर, आपकी क्या कंट्रोल है, ब्रेकिंग एकदम एक्सीलेंट सुपर्ब है, आपके बाइक कंट्रोल में रहती है, प्रॉपर कंट्रोल में रहती है, हर समय कंट्रोल में रहती है। सस्पेंशंस के बारे में मैं ना बता के ना, मैं बुलाऊंगा यहाँ पे अभी अपने प्यारे से दोस्त, कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ एक दोस्त है मेरा, मिल गया मुझे, उसको बुलाऊंगा और उससे हम बात करेंगे सस्पेंशंस के बारे में, बिकॉज ही इज अ मास्टर. He has, done a lot of things in his life. 167 titles हैं, Singapore, Japan, US. He has done all the rallies, man. He's, हमारी इंडस्ट्री का छुपा हुआ वो हीरा है जो मैं अब खींच के बाहर लेके आ रहा हूँ. बहुत ही अंडररेटेड है वो भी. उसको भी अब हम सबको ये सब हम सब की जिम्मेदारी है हमारा स्टार बनाना, बिकॉज पूरी लाइफ लगा दी उसने, पूरी लाइफ लगा दी. नाउ ही ट्रेन्स पीपल फॉर द ट्रैक, ही ट्रेन पीपल. सो हिज नेम इज संगीत भट्ट. आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन संगीत भट्ट, और बाकी की बातें उसके साथ ही करेंगे. वेलकम संगीत, वेलकम टू द राइडर्स ट्रेल चैनल. एंड गाइज, he is a beautiful friend. After 25 years we met on a track. And कैसा लगा यार संगीत? मेरे को बहुत अच्छा लगा अनुज भैया, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड जो भैया ने बोला कि हाँ कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, वाकई में 20-25 साल बाद अनुज भाई से वापस मिला. एंड द रीज़न फॉर इट वाज बिकॉज इट वाज माय ड्रीम व्हेन आई इन द यंगर एजेस, व्हेन मैं अनुज भैया के साथ था. मेरा ड्रीम था, अनुज भैया भी जानते हैं, मैं बाइकिंग फील्ड में बहुत कुछ करना चाहता था और मैंने बहुत कुछ अचीव करा. थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू पीपल हु वर अराउंड मी. अच्छे लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, एंड स्पेशली माय फैमिली. सो लाइक अनुज भैया वाज टॉकिंग अबाउट द बाइक एंड व्हाट दिस बाइक इज ऑल अबाउट. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम जवाब दोगे. ओके, ठीक है. ओके. ये क्या है ना, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ना लिवरेज ले लेता हूँ. सो मैं दोस्तों जब ये बाइक खरीदी तो मुझे एक बंदे से रिव्यू मिला जो कि बहुत फैंटास्टिक था. मैं गया शोरूम पे, तो उसने, एक बंदे ने कहा ये एक सर हैं संगीत भट्ट है, इनका नंबर मैंने सेव किया संगीत भट्ट जी के नाम से. मैंने कहा यार 167 टाइटल्स, पता नहीं यार. सो आई कॉल्ड हिम एंड इन्होंने बात भी करी, इन्होंने बताया बाइक के बारे में. इन्होंने कहा मेरी बाइक आप ले जाओ, आप चला के देखो, तब आप डिसाइड करना आपको बाइक लेनी है नहीं. मैंने कहा नहीं संगीत भाई, आपका कॉन्फिडेंस जिस तरह से आप बता रहे हो, मैंने यकीन मानिए मैंने इस बाइक का ट्रायल नहीं लिया संगीत भाई, मैंने इसका ट्रायल ही नहीं लिया उसके बाद. और मैंने जाके है ना सीधी बाइक बुक कर दी और बाइक उठा के ले आया और आज आपके सामने खड़ा हूँ. सो ही इज़ द मैन, बिकॉज ऑफ हिम आई बॉट दिस बाइक एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग. करेक्ट, मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं है. अब संगीत, यू आर द फर्स्ट वन हु बॉट दिस मोटो मोरिनी एस्केप 650 इन इंडिया. यू आर द फर्स्ट मैन. आपने जब ये बाइक खरीदी थी तो उस समय आपने क्या सोचा, क्यों सोच के आपने ये बाइक खरीदी? आपने बहुत अच्छी बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि एक राइडर या अपनी जर्नी के बारे में आपने बताया, आपने इतनी कंट्रीज़ में सब कुछ करा है. सो हर राइडर को अपना वेपन चूज करने की एक लिबर्टी होती है. और मैं ये कहना चाहूँगा, बिकॉज आई एम इनटू दिस फर्टर्निटी, आई एम इनटू दिस रेसिंग फील्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड. एवरी राइडर हैज़ टू चूज हिज वेपन वेरी वाइजली. सो जब हम ग्रेजुएट करते हैं छोटी से बड़ी चीज़ों में, हमारे टाइम पे 150 सीसी बहुत बड़ी मानी जाती थी. 200 सीसी बाइक तो एक हल्ला थी. टॉकिंग अबाउट करिश्मा, मैं वहीं आ रहा हूँ. करिश्मा यूज्ड टू बी ए सुपर बाइक. सो आई एम टेलिंग यू, लाइक जैसे साल बीतते गए, टेक भी बदलता गया, टेक्नोलॉजी बदलती गई. और आज की अगर हम बात करते हैं तो आज के राइडर्स पहले टेक को देखते हैं, यार इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो मेरे को सबसे अलग करती है. बिकॉज राइडिंग एंड बाइक्स हैव बिकम अ लाइफस्टाइल फॉर द राइडर्स नाउ, जो मुझे लगता है. एंड मैं इस पे कोई मतलब मैं किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ. फॉर अस द मशीन यूज्ड टू बी लाइक कि ये मेरी अपनी चीज़ है, मतलब वी यूज्ड टू कनेक्ट विद द बाइक. सो जब मैंने ये बाइक ली थी, अनुज भाई ने बोला था कि एक बाइक थी, आपने अफ्रीका ट्विन का नाम लिया था. अफ्रीकन ट्विन. आई वाज जस्ट, द बाइक वाज देयर एंड आई वाज जस्ट गोइंग टू पिक इट अप. But all of a sudden, I was sitting in my office and I was searching for something कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है. And all of a sudden ये पता लगा कि मोटो मोरिनी बेनेली के थ्रू ये बाइक बेच रहा है.
एंड दे आर डूइंग द बुकिंग्स राइट नाउ। तो मैंने उसके कुछ वीडियो देखे थे, जब ये चीज़ पता लगी तो हमारे अंदर वो चीज़ है कि हम यूट्यूब में जाके वो चीज़ें देखते हैं। तो मैंने इटली के कुछ रिव्यूज़ देखे, मैंने यूएस के रिव्यूज़ देखे, मैनी कंट्रीज़ के देखे, एंड ऑल ऑफ द रिव्यूज़ वर सो गुड कि लोगों ने बताया था कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एवरीथिंग इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, कोई इसका नेगेटिव फैक्टर ज्यादा सुनने में नहीं मिला। बिल्कुल, सब ने कंपेयर करा। अगर आप इस मशीन को बहुत बारीकी से देखेंगे तो ये दो मशीन्स का मिक्सचर लगती है मुझे, एक टेनरे का, यामा टेनरे का 700 और एक ये अपना अफ्रीका ट्विन का मिक्सचर है। सो इस बाइक के अंदर टॉकिंग अबाउट इंजन के बारे में सब बताया। 650 सीसी का इंजन है, टेक्निकली 649 बोलते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टायर्स है। सस्पेंशन जो हैं आपके, सस्पेंशन के बारे में पूछना चाहूंगा मैं आपसे। सस्पेंशन, बिकॉज यू आर इनटू रैली एंड यू आर डूइंग मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ रोडिंग, डुअल सस्पेंशन जो आगे पीछे के जो सस्पेंशन है, ये मैंने इसमें कुछ देखा, इसमें कुछ यू नो वन स्टेप आप करके चेंज कर सकते हो, आप इसके सस्पेंशंस कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा और हमें ना आप बताओ इसके सस्पेंशंस के बारे में। सो दिस इज अ मशीन विच हैव अ सस्पेंशन जो कि ट्यूकेबल है। व्हेन वी टॉक की ट्यूकेबल है कि मतलब आप एक राइडर अपने अनुसार, अपने वेट, अपने हाइट और हर चीज के अनुसार उसको ट्वीक कर सकता है। ये 24 क्लिक्स में ट्वीक होते हैं। एक आपका एक डैम्पनेस, एक डैम्पर है और एक कंप्रेशन है। सो आपको इसको मिक्स मैच करके ट्वीक करना पड़ता है। और जब भी आप सस्पेंशन ट्वीक करते हैं, एक चीज का ध्यान रखिए, वो एकदम से बिहेव नहीं करता है। आप जब सस्पेंशन ट्वीक करते हैं तो आप जब थोड़ा सा उसको चलाते हैं, थोड़ा पंप करते हैं, तब उसके अंदर किलोमीटर चलाओगे, ऑयल ऊपर नीचे होगा, उसके बाद वो आपको अपना असली फंक्शन दिखाता है। सो यू कैन ट्वीक द सस्पेंशन फ्रंट एज वेल, और रियर को भी आप ट्वीक कर सकते हैं। सो किसी की हाइट छोटी है लेकिन वो बिगर मशीन चलाता है। हाइट इज हाइट सिर्फ यहाँ पर होती है, हाइट से मतलब ये नहीं है। Japanese people, I am coming here. Look at his height and look at my height. Right. I am 6'2" और जब मैं जूते पहन लेता हूँ 3 के करीब पहुंच जाता हूँ, and he is 5'8", I think. 5'8". So he is a very short rider if you say. Normal height है इंडिया में 5'8", 5'6", 5'8" is a normal height. So हमेशा मैं राइडर्स को संगीत यही कहता हूँ, that weight is in your head. Exactly, it's in your brain. It's not in the bike. So bike is not heavy. Of course 215 किलो की ड्राई वेट है इस बाइक का, which is थोड़ा है ज्यादा। आई थिंक 10-15 किलो तुमने अपनी बाइक में कम कर भी लिया है। यू नो ही इज एक्सपर्ट इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। कुछ वेट हैं जो आप श्रेड कर सकते हो बाइक के अंदर से और हल्की बना सकते हो। मैंने जब तुम्हारा रेड बुल चलाया, ही हैज अ रेड बुल एंड इट्स एन अमेजिंग बाइक। मतलब मेरी बाइक और वो वाली बाइक को कंपेयर किया, मैं अभी लेके आया हूँ बाइक, और संगीत की 3 साल पुरानी बाइक है दोस्तों। इट्स अमेजिंग, घोड़ा है वो, एकदम उड़ता है वो। सो दैट्स हाउ ही प्रिपेयर्ड एंड ही इज मेकिंग माय बाइक आल्सो ऑन द सेम लेवल। सो थोड़े बहुत चेंजेस हम करेंगे उस बाइक के अंदर, इस बाइक के अंदर भी। सो जो ये हाइट और वेट और ये सारी चीजें होती है ना, सब हमारे दिमाग में होती है। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। राइडर अगर अच्छा है, कोई भी घोड़ा तोड़ा सकता है। मेरा सिंपल ये कहना है कि मशीन्स आदमी बनाते हैं और उसी मशीन को आदमी ही चलाते हैं। सो ये चीज भूल जाइए कि इसका वेट ऐसा है, ये मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, वो सब मेरे अंदर, संगीत भाई, अंदर है। 3 साल में इट्स बीन लाइक 3 years यू हैव रिडन दिस बाइक। 3 साल में आपने तकरीबन 3-3.5 हज़ार किलोमीटर अभी तक बाइक चलाई है। मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ, आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं। सो ऑफ रोडिंग में इतना कुछ हो नहीं पाता। जो संगीत भैया करते हैं वो अभी हम आगे अगले एडिशंस में दिखाएंगे ना। हम दोनों मिले, कुछ ना कुछ तो अजीबोगरीब करेंगे ना। 25 साल कुंभ में बिछड़े हुए भाई मिले, वो अजीबोगरीब हरकतें आपको दिखाएंगे। बट यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल। संगीत बोलो इनको सब्सक्राइब करें चैनल को। प्लीज, इफ यू लव अनुज जी और जो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, आई बिलीव ही गिव्स द वेरी राइट इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि एक राइडर, एक 2-व्हीलर राइडर चलाने वाले को बहुत हेल्प करेंगी। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो इट और फॉलो करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग मिलने वाली है आपको, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है अबाउट रिगार्डिंग ऑफ रोडिंग बाइक्स, ऑफ रोडिंग ट्रैक्स। हम यहाँ ऑफ रोडिंग ट्रैक में आ चुके हैं, जो बिल्डअप हो रहा है। आवाज भी आप पीछे सुन रहे होंगे, इस समय वो ट्रैक बन रहा है। वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया, संगीत वॉज देयर। सो बहुत सारी चीजें हम प्रिपेयर कर रहे हैं। यू नीड टू सब्सक्राइब। आगे चलते हैं, बाइक के बारे में और बातें करते हैं। संगीत भैया 3 साल बाइक आपने चलाई है, 3,000 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर के करीब चलाई है। कभी ऐसा हुआ कि इंजन क्लच प्लेट फूक गई हो या कुछ हो गया हो, या इस टाइप की कोई चीज़ हुई हो? आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी। अभी तक
सर्विस के अलावा मैंने इस गाड़ी में कुछ नहीं छेड़ा है एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लोगों को लगता है यार पता नहीं क्या ही होगा, कितनी महंगी होगी, कितना खर्चा बैठेगा, कुछ हो गया तो क्या होगा। गुड मशीन्स, चलाने वाला अच्छा होना चाहिए, खर्चे कम होते हैं। 3 साल में कोई खर्चा नहीं किया, कोई खर्चा नहीं करा सर्विसिंग है, के अलावा। नॉट इवन एक पंचर भी नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो। वाओ, एक पंचर भी नहीं है। Fantastic. टायर्स आर सो गुड। आपने टायर्स के बारे में बोला था, वर्ल्ड के सबसे अच्छे टायर्स इस बाइक के अंदर हैं। यू नो पिरेली, एवरीबॉडी नोज इट, पिरेली का स्कॉर्पियन और वो भी रैली STS। इससे बढ़िया टायर आपको कोई नहीं मिलेगा गाइस। एंड क्या ग्रिप है, इस अगर आप प्राइस में नहीं मिलेगा, इस price एक्चुअली में में नहीं इस मिलेगा। प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा। जिस प्राइस रेंज में आज की डेट में मोटो मोरनी ये बाइक आपको यहाँ पे दे रही है, एग्जैक्टली मेरे ख्याल से ऑन रोड ये बाइक 7.5 के आसपास आपको ऑन रोड ये बाइक पड़ जाती मेरे को है। सबसे पहली ली थी, उस समय प्राइस ज्यादा था, मेरे को 9 कुछ की पड़ी थी। आप थोड़ा महंगे महंगे लेकिन आपने वो चलन शुरू किया, उसके लिए आपको सल्यूट है, एक लाइक बनता है उसके लिए। भैया एक लाइक देना संगीत भैया को। और जी हाँ, प्राइस वाइज इट्स वेरी अफोर्डेबल। नाउ सर्विसिंग की बात करते हैं, सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं। थोड़ा सा कहीं मेरे को लगा, क्योंकि बिकॉज इट हैज बीन हैंडल्ड बाय बेनेली, तो बेनेली अपना फायदा तो ढूंढेगा। यहाँ अगर इफ मोटो मोरनी कम्स इनटू द पिक्चर एंड दे टेक केयर ऑफ द एंटायर थिंग themselves, they open their service center and all, so I think they can cut down to the servicing cost to the half. दे कैन कट डाउन टू मैनी थिंग्स इफ अगर हम उस प्रोस्पेक्ट पे बात करते हैं। अगर आप आज का सिनेरियो देखिए, आज के सिनेरियो में हर सेकंड पर्सन की एक लाइफस्टाइल बन चुकी है, वो रोड और ऑफ रोड दोनों पे कुछ करना चाहता है। सो ये बाइक दोनों को करने के लिए सक्षम बनी है, ये हम जानते हैं। Exactly. और हम इसे चेक भी कर चुके हैं उन सब चीज़ों पे। सेकेंडली, जैसा अनुज भाई ने बोला, बिल्कुल सही बात बोली, अगर एक छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली वेटेज बदल जाती है, वेटेज बदलती है। सो इफ मोटो मोरिनी इज लिसनिंग टू दिस, मोटो मोरिनी को अग्रेसिवली इस बाइक के साथ बहुत कुछ करना पड़ेगा और करना चाहिए, because you know riders and this fraternity, They have potential. They have Exactly. potential. You are also 109-year-old company around the world, and you can compete with the best of the best of the best. And of course, you guys are manufacturing 350cc, 250cc. they are coming with the 1200 also. 1200, yes, of course. That is also That is launched it, in yeah. abhi recent. I've Italy- seen that. ITMA में दिखाई गई थी वो yeah, bike. it's been launched. 1200 is also coming. Right. So I really want that these people will come to India. India loves you. Italy, India loves you. Please come over here. We are here to help you guys. If you guys are looking for any kind of help, of course, we are just very small riders. I don't know what kind of a help we can give it to you. But of course, there is a lot of opportunity and the market is changing. The people are going for off-roading bikes and they are looking for adventure touring bikes. People are crazily into riding. They are going Leh Ladakh, they are going northeast. India is quite wide. It's a big country, big country. So there is a lot of potential. 140 crore people lives here in India. Out of that 2% if you capture, where you will be Moto Morni, I seriously say to you. और ये बाइक बनी भी उस टेरेन्स के लिए है। इट्स नॉट डेली बाइक यूजेज में भी ये बहुत अच्छी चलती है। और अगर आप इसे ऑफ रोड या फिर जो चीज़ें अभी भाई ने बोली कि आप इसे ले लद्दाख या XYZ जो भी ऐसे टेरेन्स Now people want technology. एग्जैक्टली। People want technology. आपने टेक्नोलॉजी दे दिया साहब। आपने यहाँ पे 7 इंची की स्क्रीन दे रखी है। Right, nobody स्क्रीन के नो किसी के कोई दे ही नहीं रहा है। कार की स्क्रीन लगती है, कार की स्क्रीन लग रही है और वाकई में फीचर सारे ऐसे हैं जैसे आप अपनी कार में बैठ के ना, आप अपना फोन कंट्रोल कर सकते हो, आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो उससे स्क्रीन के थ्रू। आपके राइडिंग मोड्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे अभी आप इस समय आप देख सकते हैं। नाउ दिस इज द स्क्रीन और देखिए ऑन करते हैं तो कितना प्यारा लोगो निकल के आता है सामने से। और ये लोगो देख रहे हैं आप, सो ब्यूटीफुल। नाउ सी सो मेनी ऑप्शंस। ये आपकी सेटिंग है, ये आपका म्यूजिक के लिए, ये आपका फोन के लिए। नाउ यू कैन चेंज द सेटिंग ऑफ योर राइडिंग मोड्स। देयर आर 2 राइडिंग मोड्स। देखिए, वन इज राइड मोड, वन इज ऑफ रोडिंग मोड। नाउ ऑफ रोडिंग मोड ये विद ट्रैक्शन कंट्रोल है, सो यू हैव अ ट्रैक्शन कंट्रोल। Now if you want that, I really wanted to go off road, I don't want ABS. ये बहुत कम बाइक्स दे रही हैं। Now you can switch off your ABS here. This is how you can
स्विच ऑफ योर ABS। आई थिंक बहुत सारे लोगों को जिनके पास बाइक है उन्हें भी अभी तक ये नहीं पता इसका ABS ऑफ कैसे किया जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन स्विच ऑफ योर ABS। बस एक बात का ध्यान रखना कि बाइक अगर आपने इग्निशन ऑफ कर दिया दोबारा ऑन किया तो ABS वापस से ऑन हो जाएगा। सो यू हैव टू ऑफ इट मैनुअली। सो मैनुअल कंट्रोल दिया हुआ है ABS ऑफ का। कितनी प्यारी स्क्रीन दे रखी है यार संगीत भैया है। और बताओ ये और क्या चाहिए। अच्छा जो बोलोगे ना आपको वो इस बाइक में मिलेगा। आप अब सस्पेंशन का आपको हमने बता दिया, हमने आपको टायर्स का बता दिया, हमने आपको इसकी स्क्रीन के बारे में बता दिया, मैंने बाइक आपको भगा के भी दिखा दी है कैसे भागती है सेकंड्स में। संगीत व्हाट डू यू से, मतलब जब आप करते हो ट्रैक वर्क में, आई थिंक यू आर द वन हु हैज टच्ड सम अराउंड 240 ऑन दिस बाइक। I have, yes, But crossed I don't 240 on recommend this this. bike. I don't. He is a full trained guy. When we ride with all the gears, all the protection, and हम उस जगह पे बाइकें दौड़ाते हैं जो बनी सिर्फ बाइक दौड़ाने के लिए। Right. पब्लिक रोड पे नहीं दौड़ाते हैं। पब्लिक की रोड बाइक दौड़ाने के लिए नहीं बनी है। प्लीज गाइज, इफ यू आर लिसनिंग देन प्लीज डोंट डू इट। संगीत भैया आप भी प्लीज उन्हें बोल दो यार। सेफ्टी फॉर अ राइडर इज अ बिग कंसर्न, एंड एक राइडर अकेला नहीं होता, वो एक पूरी फैमिली होती है गाइस। सो अपनी फैमिली और अपने आप को सेफ रखने के लिए राइडिंग गियर से कभी समझौता मत कीजिएगा। गेट द बेस्ट, गेट द बेस्ट राइडिंग गियर्स फॉर योरसेल्फ। जैकेट्स बहुत अच्छी मार्केट में अवेलेबल है, हेलमेट बहुत अच्छे मार्केट में अवेलेबल है। अब तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इतने अच्छे हेलमेट और इतने सस्ते बनाने लगे हैं, नॉट एक्सपेंसिव। पर अगर आप 6-7-8 लाख रुपए की बाइक खरीद रहे हैं तो यार आप 30-40 हजार रुपए का हेलमेट वाइजली सेट बिल्कुल, और आप अपनी जैकेट, जूते और ये सारी चीजें गियर्स खरीद सकते हैं। कम से कम आपकी प्रोटेक्शन रहे और दूसरे को भी प्रोटेक्ट रखे, रोड पे न्यूसेंस ना फैलें। सो बाइक भागती है, परफॉर्मेंस है, एग्रेशन है, और ऑफ रोडिंग में जो अभी तक आपने मेरे वीडियोस देखे वो तो बस जस्ट शुरुआत है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, अब कहानी शुरू होगी नेक्स्ट लेवल वाली, बिकॉज दिस इज राइडर्स ट्रेल। यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, बहुत ट्रेनिंग होने वाली है। एक्चुअली अगर हम ये बात करते हैं, आज कुलदीप है नहीं जिसके बारे में मैंने बताया था, ही इज वन ऑफ आवर ग्रेट फ्रेंड एंड वी आर ऑल पार्टनर्स हियर इन दिस ऑफ रोड। कुलदीप रन्स राइडिंग स्कूल स्पेशली मेंट फॉर वुमेन्स। सो बहुत सारी, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा दैट व्हाई नॉट बॉयज हैव ऑल द फन। एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे आपको आज प्रॉमिस कर रहा हूँ, संगीत प्रॉमिस कर रहा है, कुलदीप प्रॉमिस कर रहा है दैट आने वाले टाइम में विल गिव यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीमेल राइडर्स इन ट्रैक, इन ऑफ रोडिंग। ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, और हम इसी ट्रैक पे बनाएंगे। कुलदीप से जल्दी आपको मिलाएंगे। कुलदीप अनफॉर्चुनेटली आज अवेलेबल नहीं है, बट कुलदीप जाएगा कहाँ हमें छोड़ के। राइटली सेड। सो गाइज, और कुछ आपको जानना है इस बाइक के बारे में, डू कमेंट, क्योंकि अब ये सफ़र शुरू है और मैं हूँ, संगीत यहाँ पे है, संगीत सर यहाँ पे हैं। आप हमसे मिलना चाहते हैं तो कमेंट करिए, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप हमारे से कैसे मिल सकते हैं, हम आपके सामने कैसे पेश हो सकते हैं, या आप हमारे सामने कैसे पेश हो सकते हैं। पहला तरीका तो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। राइडर्स ट्रेल्स का इंस्टाग्राम पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे, @राइडर्स ट्रेल्स विद अ double L in the end you will find राइडर्स ट्रेल, एंड संगीत विल बी देयर, आई विल बी देयर, सपन इज देयर, सपन दा से भी आप मिल चुके हो, कुलदीप विल बी देयर, and there is another guy, Dharmendra, he'll be there. There are lots of guys who are pro who are going to train you very soon. So अभी के लिए संगीत, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। आई नो यू आर बिजी इन द ट्रैक, यू आर मेकिंग द ट्रैक। मैंने वहां से पुल किया कि भैया आओ, थोड़ा सा लोगों को बताओ, थोड़ा सा पता लगे, एंड थैंक यू अगेन फॉर दी लवली इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन आगे हम शेयर करते रहेंगे। और अब मैंने आपका जो नाम सेव किया होता है ना, संगीत जी, उसके आगे मैंने संगीत लिख दिया। Thank you for that. Elder brother. Thank you for that. Okay, thank you guys. Do subscribe to the channel and don't forget to comment. Don't forget to like. I'll see you very soon in another edition. तब तक के लिए bye bye.